कैथल में युवा संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचे और सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। अपने संबोधन में हरियाणा सहित पूरे देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर युवकों से चर्चा की और आश्वासन दिया कि जब कांग्रेस आएगी तो 25 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेगी ताकि किसी को नौकरियों के पीछे न भागना पड़े। इस कार्यक्रम में काफी युवाओं ने रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की। रणदीप सुरजेवाला हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन सीईटी व पेपर लीक मामले पर सरकार के खिलाफ जमकर बोले। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तो एक ऐसी सरकार चल रही है जो पेपर माफिया को संरक्षण देती है। अभी तक 43 पेपर लीक हो चुके हैं। 43 बार पेपर मंडियों में बिके। हरियाणा के नौजवानों का भविष्य मंडियों में बिका, परंतु इस सरकार के नेता किसी की जेल कार्रवाई और ना ही किसी को सजा दिलवाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए बोले, ये दोनों सारे विघ्न की जड़ हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही शेखी बघारते थे कि हमने हरियाणवी युवाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण कर दिया। क्या उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बताएंगे कि इस आरक्षण से कितने हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिला? सुरजेवाला नूह की घटना और मोनू मानेसर पर कार्रवाई को लेकर भी सरकार पर कई सवाल उठाते नजर आए। हरियाणा और हिंदुस्तान में आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और बेजारी है। नौजवानों के लिए गुण हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिलियत है, हुनर है, आगे बढ़ने की चाहत है, पर मोदी जी और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला के चलते सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार का साधन नहीं। हरियाणा में तो एक ऐसी निकम्मी सरकार चल रही है जो पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। 43 पेपर लीक हो चुके, 43 बार पेपर मंडियों में बिके। हरियाणा के नौजवानों का भविष्य मंडियों में बिका, परंतु खट्टर सरकार ने आज तक ना किसी की सजा करवाई, ना कोई जेल गया। क्योंकि सच्ची बात यह है कि पेपर लीक माफिया के तार सत्ता में बैठे सफेद पोशों से सीधे सीधे जुड़े हैं। तो हजारों करोड़ रिश्वत में इकट्ठा किया जाता है नौजवानों के भविष्य को मंडी में बेचकर। वो पैसा सीधा सत्ताधीश सफेद पोशों तक जाता है और खट्टर साहब को शर्मसार होना चाहिए जब कल उन्होंने ये कहा कि पेपर सेटिंग एजेंसी या एचएसएससी से उनका कोई वास्ता नहीं। खट्टर साहब, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? एचएसएससी की नियुक्ति एक कानून के तहत हरियाणा की सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री करते हैं। एचएसएससी और एचपीएससी दोनों के सदस्य और चेयरमैन बीजेपी जेजेपी द्वारा लगाए गए हैं और वही पेपर की सेटिंग करते हैं और वो सेटिंग होकर फिर वो पेपर लाखों रुपया में बिकता है और हरियाणा के नौजवानों का भविष्य बिकता है। इसलिए आप ये कहकर पीछा नहीं छुड़वा सकते कि हम तो झोला उठाकर चल पड़ेंगे। लोग अब भाजपा जजपा का झोला उठवा देंगे। हरियाणा का नौजवान, कांग्रेस की पार्टी का ये विजन है कि सारे सरकारी पद भरे जाएं और सरकारी पद इस प्रकार से भरे जाएं कि 50,000, 80,000, 1 लाख नहीं, 5, 6, 7 लाख नौजवानों को सरकार के खजाने में हिस्सेदारी मिले, नया तरीका बनाकर। और इसके साथ साथ 10 से 15 लाख नौकरियां निजी क्षेत्र में फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन देकर ना केवल फरीदाबाद और गुड़गांव में लगाई जाएं, पर हमें उन फैक्ट्रियों का क्षेत्र फरीदाबाद गुड़गांव के साथ साथ करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल, फतेहाबाद, सरसा तक खींचकर लेकर जाना पड़ेगा और उधर चंडीगढ़ से और पंचकुला से निकालकर यमुनानगर, अंबाला तक लेकर आना पड़ेगा, कैथल, कुरुक्षेत्र तक, हिसार तक। तभी हरियाणा तरक्की कर पाएगा। इस मिशन और विजन के साथ हरियाणा की कांग्रेस पार्टी, इस प्रकार से हम आगे चल रहे हैं और हमें विश्वास है
कि कांग्रेस की अगली सरकार में हम इसका क्रियान्वयन कर पाएंगे। सर सीएम और डिप्टी दोनों के बात करते हैं, पुलिस किस किस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही सारे विघन की असली जड़ हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शेखी बधारते थे कि हमने हरियाणवियों के लिए जॉब आरक्षण कर दिया। क्या बताएंगे दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब कितने बच्चों को उस आरक्षण से रोजगार मिला? 100 को भी नहीं मिला। तो हरियाणा के 25 लाख बच्चे कहां जाएंगे? और अगर आप हरियाणा के लोगों को रोजगार और सुरक्षा नहीं दे सकते तो झोला उठाइए और घर चले जाइए। बहुत बहुत आज पूरा तकरीबन शहर गंदे पानी पीने को मजबूर है। विधायक के पास जाली, अधिकारी के पास जाली, लेकिन अभी तक ठोकरें खा खा कर मजबूर हो गए हैं गंदा पानी। देखिए, क्यों कारण बड़ा स्पष्ट है। सीवरेज का पानी पीने के पानी से मिक्सिंग हो रही है, और क्योंकि आपको जानकारी है, मुझे मालूम है, पर मैं फिर कहना चाहूंगा, हरियाणा में सीवरेज और पीने के पानी का विभाग पब्लिक हेल्थ था, जन स्वास्थ्य था। खट्टर साहब ने उस चलते विभाग पर ताला मारकर ठेकेदारों को देकर मुनाफा कमाने के लिए ये विभाग नगर पालिका को दे दिया। नगर पालिका के पास ना इंजीनियर हैं, ना तकनीक है। पहले काम जन स्वास्थ्य विभाग करता था तो सही होता था। नगर पालिका ने आगे वो सारा काम ठेकेदारों को सौंप दिया, जो लीपापोती करते हैं, पेमेंट लेते हैं और भाग जाते हैं। सच्चाई यही है। अगर पुलिस का काम है तो पुलिस किसके पास है? क्या पुलिस कांग्रेस के पास है या बीजेपी जेजेपी के पास है? कितना और बेवकूफ बनाएंगे इस प्रकार के उल जलूल बयानों से। सच्चाई ये है साथियों कि ना इन्हें सरकार चलाना आता, ना इनसे सरकार चल रही। जितना जल्दी इन्हें हरियाणा से लोग निकालेंगे उतना हरियाणा का फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे हरियाणा में बुलडोजर चला रहे हैं। ये पूरे देश में बुलडोजर चलाएंगे।